प्रीमियम पे करा और मेरा दीज आर फिक्स्ड बेनिफिट पॉलिसीज कि मैं दोनों पॉलिसी से इक्वली जो भी मेरा सम एश्योर्ड है मैक्सिमम वो मैं क्लेम कर सकती हूँ। ये था। और इसमें क्लेम का जो प्रोसेस होता है, अगर तो कैशलेस सेटलमेंट हो रहा है, मान लीजिए आपकी जो भी क्लेम है वो कंप्लीटली कैशलेस हो रहा है, हॉस्पिटल के टीपीए डेस्क से हो रहा है, जिस हॉस्पिटल में आप हैं वो दोनों कंपनी से जहां से आप क्लेम ले रहे हैं वो कैशलेस नेटवर्क में है, तो आपका काम बहुत ही ईजी हो जाता है। तो उस केस में क्या होगा कि जो पहली कंपनी सेटल कर रही है, लेट्स से अगर कॉर्पोरेट का इंश्योरर पहले सेटल कर रहा है, तो वो एक क्लेम सेटलमेंट लेटर देगा टू द न्यू कंपनी जहां से आपका ऊपर का शुरू हो रहा है। इन फर्स्ट एग्जाम्पल, अगर हमने 2 लाख रुपए कॉर्पोरेट कवर से लिया होता और 2 लाख रुपए लेट्स से कंपनी ए से लिया होता, तो 2 लाख रुपए कॉर्पोरेट इंश्योरेंस से सेटल हो गया, फर्स्ट क्लेम सेटल हो गया, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। उसके ऊपर जो 2 लाख सेटल करना है उसके लिए जो फर्स्ट कंपनी है वो एक क्लेम सेटलमेंट लेटर देगी टू द न्यू कंपनी। इंटरनल है ये, और उसके बेसिस पे कि हमने 2 लाख सेटल कर दिया, ऊपर का क्लेम आप सेटल करेंगे। सो अब सेकंड चीज समझते हैं कि अगर आप रीइंबर्समेंट फाइल कर रहे हैं कि पहला क्लेम आपने एक कंपनी से कैशलेस ले लिया लेट्स से, एंड दूसरी कंपनी पे आप रीइंबर्समेंट फाइल कर रहे हैं, तो जब आप कैशलेस एक कंपनी से ले लेते हैं तो सारे आपके ओरिजिनल बिल्स वगैरह आपको मिल जाएंगे हॉस्पिटल से। आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर नहीं मिलते हैं किसी सर्कमस्टांस में, तो आप पुरानी कंपनी को रिक्वेस्ट करके वहां से सारे स्टैम्प्ड बिल ले सकते हैं, फोटोकॉपी, कि ये पुराना बिल वहां से सेटल हुआ है इसलिए वो यहाँ पे सबमिटेड है पेपर्स। तो अगर न्यू इंश्योरेंस कंपनी को वेरीफाई करना होगा तो पुरानी कंपनी के पास जाके वेरीफाई कर सकते हैं, एंड साथ में क्लेम सेटलमेंट लेटर कि इतना क्लेम हम सेटल कर चुके हैं। सो हैसल नहीं आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। मान लीजिए दोनों ही रीइंबर्समेंट क्लेम है, तब क्या होगा? तब आप एक कंपनी के पास सबमिट करेंगे, उसका पूरा फोटोकॉपी सेट बनाएंगे, अगर ये फिजिकल प्रोसेस हो रहा है तो उसका पूरा फोटोकॉपी सेट बनाएंगे, और एक क्लेम सेटलमेंट लेटर जब फर्स्ट कंपनी सेटल कर देगी देन यू विल अप्लाई टू द सेकंड कंपनी। वहां पे वो पूरा फोटोकॉपी अलॉन्ग विद द स्टैम्प्स, क्योंकि ओरिजिनल एक कंपनी रख लेगी तो आपको स्टैम्प लगा के दे देंगी, आप अपने दूसरे इंश्योरर के लिए वो यूज कर सकते हैं। कुछ वेरिफिकेशन होगा तो इंटरनली आपस में वो कर लेंगे, तो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाता है, बट काफी कन्वीनियंट है। जो पहले प्रोसेस है और जो अब प्रोसेस है काफी स्मूथ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंपनीज दे हैव देयर ओन टीपीए, अपना खुद ही इन हाउस टीपीए है, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो एक्सटर्नल नहीं है। टीपीए